Hello children, welcome back to my channel. Let's finish our chapter The Tiger King by Kalki. Then as commanded by the king, तो फिर जैसा कि किंग का ऑर्डर था, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. तो पूरी शान और शौकत के साथ उस डेड टाइगर को टाउन में लाया गया और उससे buried मीन्स दफनाया गया. A tomb was erected over it और उसके ऊपर एक मकबरा बनवा दिया गया. A few days later, कुछ दिनों के बाद, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. कुछ दिनों के बाद महाराजा के बेटे का तीसरा बर्थडे सेलिब्रेट होना था. Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. अभी तक क्या था, महाराजा ने अपना पूरा माइंड, पूरा उनका जो ध्यान था वो किस पे पूरा उनका माइंड फोकस था, टाइगर हंटिंग पर, टाइगर के शिकार पर. He had had no time to spare for the क्राउन प्रिंस और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था उस अपने क्राउन प्रिंस के लिए, अपने राजकुमार के लिए. बट नाउ, लेकिन अब द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब राजा ने अपना ध्यान अपने बच्चे पे दिया. ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे और वो क्या चाहते थे, एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे अपने बेटे को उसके बर्थडे पर. ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, वो बाजार गए, शॉपिंग सेंटर में गए इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और वहां जाके उन्होंने हर शॉप पे उन्होंने सर्च किया, ढूंढा, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन उसे उन ढंग का उनको कोई भी गिफ्ट नहीं मिला जो वो अपने बेटे को गिफ्ट कर सकते. फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर, फाइनली उनकी नजर किस पे पड़ी, एक वुडन टाइगर पे पड़ी, लकड़ी के टाइगर पे पड़ी. इन अ टॉय शॉप, एक खिलौने की दुकान पे. एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि बस यही जो है ये परफेक्ट गिफ्ट है उनके क्राउन प्रिंस के लिए. द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, और वुडन टाइगर जो है बहुत सस्ता था, सिर्फ 2 आना एंड अ क्वार्टर उसका दाम था. बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन शॉपकीपर को पता था दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा, कि अगर वो इतना कम प्राइस अगर बताएगा, कोट करेगा महाराजा को, तो ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, तो उनको इमरजेंसी के रूल नियम के तहत उसको पनिश कर दिया जाएगा. So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. तो उसने क्या कहा कि Your Majesty, ये जो है extremely rare, बिल्कुल अद्भुत जो है वो एग्जाम्पल है क्राफ्टमैनशिप का, कलाकारी का, काष्ठ कला का. A bargain at 300 rupees, और उसको उसका रेट कितना उसने बताया, 300 rupees. अब सोचिए 2 आना एंड हाफ का रेट उसने कितना बताया, 300 rupees. वेरी गुड, बहुत अच्छा. लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस, अब यही तुम्हारा गिफ्ट होगा क्राउन प्रिंस के लिए ऑन हिज बर्थडे, उसके बर्थडे पर. सेड द किंग, राजा ने ये कहा, एंड टुक इट अवे विथ हिम, वो जो टाइगर था, वुडन टाइगर था, वो शॉपकीपर से ले लिया. ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, उस दिन क्या कर रहे थे, फादर एंड सन यानी किंग एंड प्रिंस दोनों उस छोटे से टाइनी से लिटिल वुडन टाइगर से, लकड़ी के टाइगर से खेल रहे थे. इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, अनस्किल्ड मीन्स जो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होता है, अनट्रेंड होता है. तो वो जो टाइगर था वो बनाया गया था, कार्व मतलब होता है ना उसमें शेप देना, उसमें कटिंग करना, मीनाकारी करना, तो वो जो कार्व किया गया था वो एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था. द कारपेंटर वॉज नॉट परफेक्ट इन हिज वर्क, इट्स सरफेस वॉज रफ, उसका जो सरफेस था, उसका जो वो कहना चाहिए उसका जो टॉप का जो एरिया जो था, जो सरफेस था, उसकी बॉडी जो थी टाइगर की, वो बहुत रफ थी. टाइनी स्लाइवर्स ऑफ वुड, स्लाइवर्स ऑफ वुड जो छोटी छोटी लकड़ी की फांस जिसको हम नहीं बोलते हैं, तो स्लाइवर ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर, क्विल्स जैसे फेदर नहीं होते, फैले रहते हैं बर्ड्स वगैरह के, तो उस तरीके से पूरे में उसके जो छोटे छोटे जो स्लाइवर्स ऑफ वुड जो थे, फांस जो थी लकड़ी की, वो निकली हुई थी. ऑन वन ऑफ दो स्लाइवर्स पियर्स्ड इन महाराजाज राइट हैंड, तो ये क्या, उनमें से एक जो स्लाइवर थी, जो फांस जो थी, वो महाराजा के राइट हैंड में भुक जाती है, लग जाती है. He pulled it out with his left hand, उन्होंने क्या किया, जैसे कि नॉर्मली हम लोग भी करते हैं, उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से उस फांस को निकाल के हटा दिया, फेंक दिया. एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और प्रिंस के साथ वो खेलने लगे. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, तो इन्फेक्शन जो था वो महाराजा के राइट हैंड में बहुत ज्यादा फैल गया था. इन 4 days, 4 दिनों के अंदर, इट डेवलप्स इनटू सेपरेटिंग सोर, और बिल्कुल जैसे होता नहीं बहुत बड़ा जख्म टाइप का उनका बन गया था जो इन्फेक्शन था वो, विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और वो जो जख्म था वो उनके पूरे इन्फेक्शन जो था पूरे आर्म में पूरी तरह से फैल गया था. 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास से फौरन 3 सर्जन को बुलाया गया, बहुत मशहूर सर्जन को बुलाया गया.
आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन, डिस्कशन करने के बाद, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि महाराजा को ऑपरेशन करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन किया गया। द 3 सर्जन हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस, और तीनों सर्जन जिन्होंने ऑपरेशन किया था वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर आते हैं और अनाउंस करते हैं, बताते हैं। द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। द महाराजा इज डेड, और महाराजा की डेथ हो गई। अब देखिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट में एक कॉन्ट्रडिक्शन दिया हुआ है कि अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो महाराजा की डेथ कैसे हुई। तो उन्होंने क्या बताया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और महाराजा की डेथ हो गई। इन दिस मैनर, इस तरीके से, द 100 टाइगर, जो 100वां टाइगर जो था, टुक इट्स फाइनल रिवेंज, उसने आखिरकार अपना बदला ले ही लिया था। अपॉन द टाइगर किंग, अपॉन टाइगर किंग से, उसने टाइगर किंग से मतलब लास्ट में जो 100वां टाइगर था उसने टाइगर किंग से अपना बदला ले लिया था। सो इट वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।